वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है इस चैनल में। आज हम पेश हैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके ऑन द टॉपिक ऑफ प्रोसेस डिज़ाइन। लाइक इन द लास्ट वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसेस वैलिडेशन, एंड इन दैट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द 3 stages of the process validation, that was process design, process qualification and continuous process verification. So unlike in the last video where we mentioned that in the last video we had mentioned that for each stage we shall continue with the new video. So carrying out the same, today we shall discuss about the process design. In process design, first of all understand what is process design. आखिर process design है क्या? तो process design is a stage where we gather the knowledge through experimentation and optimization so that our commercial production or the commercial manufacturing of any product can be smooth and it should be continuous, consistent and reproducible. मतलब कि वो एक जैसा रिजल्ट यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट बार बार दे सके. दैट मीन्स रिप्रोड्यूसिबल, कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूस. सो हम लोग उसी कंसेप्ट पे फिर से आगे बात करते हुए प्रोसेस वैलिडेशन सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे प्रोसेस डिज़ाइन को. तो प्रोसेस डिज़ाइन जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन के बेसिस पे काम करता है. इट इज़ द बेसिस ऑफ द QBD यानी कि क्वालिटी बाय डिज़ाइन, वेयर वी डिज़ाइन द क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन. इट मीन्स हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी इन बिल्ट जनरेट होनी चाहिए वो हमारा एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू होनी चाहिए. इसमें क्या चीज़ आता है? सबसे पहले एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन में कंसेप्चुअलाइजेशन. कंसेप्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि मुझे क्या प्रोडक्ट बनाना है, किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, उसकी क्या डोजेज फॉर्म रहेगी, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस रहेंगी. लाइक इफ़ आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू डेवलप ए न्यू टैबलेट फॉर्मुलेशन फॉर एनी API ABC, तो हमें उसका कंसेप्ट लाना पड़ेगा. पहले हमें ये देखना कि हमें इस मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट बनाना है. अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है वो होती है हमारा मार्केटिंग टीम अपनी तरफ से रिसर्च करके बताती है कि इस तरह का प्रोडक्ट या इस तरह का प्रोडक्ट मुझे मार्केट में चाहिए जो कि मेरे मार्केटिंग नीड्स को फुलफ़िल कर पाए, मतलब मेरे कमर्शियल नीड्स को फुलफ़िल कर पाए, मेरे टारगेट्स को अचीव कराने में हेल्प करता है. अब यहाँ पे साथ ही साथ इसमें आ जाता है कि उसके कंसेप्ट, जब मैंने बात की कंसेप्ट की कि प्रोडक्ट का कोई नया कंसेप्ट आया है कि ABC मॉलिक्यूल का मुझे टैबलेट फॉर्मुलेशन बनाना है. इट मीन्स एक तो उसके मुझे टैबलेटिंग करनी है, ये एक कंसेप्ट आ गया. प्लस दूसरा आ गया उसका स्पेसिफिकेशंस कि वो किन स्पेसिफिकेशंस पे कंप्लाई होना चाहिए, वेदर इट शुड कंप्लाई विद माय डोमेस्टिक फार्माकोपिया और सम अदर फॉरेन कंट्री फार्माकोपिया. लाइक अगर मुझे कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में करना है तो मुझे उस कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा. दैट मे बी USP और BP और एनीथिंग एल्स. While if I am going to say that I am going to market some new product in the domestic market or Indian market, then I should follow the Indian pharmacopoeia. Similarly, जब एक बार मेरे पास concepts generate हो गए कि मुझे इस तरह का प्रोडक्ट डेवलप करना है, इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, उसके बाद चालू होती है उस पर कंपैटिबिलिटी एंड ट्रायल्स. एंड व्हेन वी आर सीइंग द कंपैटिबिलिटी एंड द ट्रायल्स, इट मीन्स मुझे उसकी मार्केट रिसर्च भी करनी है, उसका मुझे लिटरेचर रिसर्च भी करना है. मार्केट में इसके किस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, उनका क्या ड्रॉबैक है, उनमें क्या प्लस पॉइंट्स हैं, प्लस इनके रिसर्च जो पेपर्स हैं, लिटरेचर रिसर्च है कि इस तरह का प्रोडक्ट किस किस स्टेज पर डेवलप होता है, उसमें क्या चैलेंज आते हैं, इन सब चीज़ों को भी मुझे इवेलुएट करना पड़ता है. एट दिस सेम स्टेज हमें जो है उसकी कंपैटिबिलिटीज भी इवेलुएट करनी है. मैंने लिटरेचर रिसर्च करके देखा कि इस तरह के एक्सिपिएंट्स के साथ इस पे काम हुआ है, बट क्या ये मेरा मॉलिक्यूल उन एक्सिपिएंट्स के साथ या उन सपोर्टिंग मटेरियल्स के साथ स्टेबल है, कंपैटिबल है या नहीं है. जैसे हमारे पास एक बहुत कॉमन एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन्स विद कैल्शियम. हम टेट्रासाइक्लिन को कैल्शियम प्रोडक्ट के साथ डेवलप नहीं कर सकते, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ टेट्रासाइक्लिन का हम प्रोडक्ट नहीं बना सकते. सिमिलरली हमें इसी तरीके के दूसरे प्रोडक्ट्स को भी इवेलुएट करना पड़ता है
लाइक आई एम गोइंग टू, फॉर एग्जांपल मैंने कंसिडर किया कि आई एम गोइंग टू यूज स्टार्च, MCC, लैक्टोज, सिमिलर सम मोर एक्सिपिएंट्स एज ए डाइल्यूएंट। तो मुझे ये इवेलुएट करना पड़ेगा कि क्या जो मेरा ABC मॉलिक्यूल है वो इनके साथ कंपैटिबल है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके साथ कुछ इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है। तो ये जो हमारी कंपैटिबिलिटी इवेलुएशन है, इट कैन बी थ्रू लिटरेचर प्लस एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब लिटरेचर में मेरे पास अगर अवेलेबल है कि स्टार्च के साथ ये चीज़ कंपैटिबल नहीं है, देन आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ स्टार्च एज ए डाइल्यूएंट और एनी एक्सिपिएंट इन दैट फॉर्मुलेशन। बट अगर मेरे पास लिटरेचर में ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है कि ये स्टार्च के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है, देन आई हैव टू इवेलुएट थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, बाइनरी या सेकेंडरी या फिर टर्शरी कंपोजिशंस बनाते हैं इन द वायल्स, और इनको हम लोग इवेलुएट करते हैं एट वेरियस कंडीशंस। लाइक हम लोग टेम्परेचर के साथ कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी के साथ कर सकते हैं, उसमें pH ऊपर नीचे कर सकते हैं, एसिडिक एल्कलाइन नेचर एनवायरनमेंट करके, प्लस उसको हम लोग फोटो स्टेबिलिटी इवेलुएट कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइट के प्रेजेंस में वो चीज़ डिग्रेड करता हो। जब मेरे पास कंपैटिबिलिटीज एस्टेब्लिश हो जाती हैं, पता चल गया मुझे कि ABC मॉलिक्यूल जो है किस एक्सिपिएंट के साथ कंपैटिबल है, देन आई विल स्टार्ट द ट्रायल्स फॉर फॉर्मुलेशन। मैंने डिफरेंट एक्सिपिएंट्स के साथ उसको फॉर्मुलेशन डेवलप किया और उनको इवेलुएट किया फॉर द स्पेसिफिकेशंस दैट वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द कंसेप्चुअलाइजेशन। लाइक मुझे पता चला कि USP से मुझे मार्केटिंग करनी है, और USP की रिक्वायरमेंट में मेरे पास जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो अगर मेरा प्रोडक्ट ट्रायल में फुलफ़िल नहीं करता है, इट मीन्स माई फॉर्मुलेशन इज फेलिंग। मेरा जो डेवलप्ड प्रोडक्ट है वो फेल हो रहा है। इसीलिए मुझे ट्रायल में अपने स्पेसिफिकेशंस को कंप्लाई कराना होता है, लाइक assay, DIGO, DT, हार्डनेस, एवरीथिंग आई हैव टू इवेलुएट ऑन दैट पैरामीटर। जब मेरे पास ट्रायल्स में कुछ फॉर्मुलेशन आइडेंटिफाई हो गई दैट दिस टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन और फॉर्मुलेशन विद दिस टाइप ऑफ एक्सिपिएंट्स आर गोइंग टू गिव मी द प्रोडक्ट विच आई वांटेड। लाइक मैंने इस कंसेप्चुअलाइजेशन में जो स्पेसिफिकेशंस डिसाइड किए हैं वो मेरे ट्रायल्स के फॉर्मुलेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं, देन आई विल कंफर्म दैट। क्योंकि ट्रायल में तो मेरे पास एक फॉर्मुलेशन वंस ट्रायल होता है या 2 ट्रायल होता है, देन आई विल कंफर्म इट इन सेवरल फॉर्मुलेशंस। मैं दोबारा बना के देखूंगा, फिर एक बार और बना के देखूंगा, सो दैट मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ ये जो मेरा फॉर्मूला है, ये जो मेरा प्रोसीजर है थ्रू विच आई एम गोइंग टू डेवलप दिस प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट विल गिव द सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स। तो ये मेरा कंफर्मेशन हो जाता है। वंस ए formulation and its manufacturing procedure is confirmed, I will go to evaluate its stability. Why? Because ये जो मुझे concept में specifications required हैं that are not only for the finished good release, that is required for its shelf life. मायने कि अगर मेरा प्रोडक्ट मैंने कहा कि 3 साल तक स्टेबल होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन मैंने कहा कि ऐसा फॉर्मुलेशन हो जो कि एटलीस्ट 3 साल की शेल्फ लाइफ दे, तो मुझे वो चीज़ कंफर्म कहाँ से होगी, स्टेबिलिटी में। सो दीज कंफर्मेशन बैचेज विच आई हैव मैन्युफैक्चर्ड थ्रू द फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग माय ट्रायल्स विल कंफर्म मी द स्टेबिलिटी। अब ये स्टेबिलिटी क्या होती है कि हमें उन प्रोडक्ट को डिफरेंट कंडीशंस पे चार्ज करना होता है एंड एट डिफरेंट स्टेशंस और डिफरेंट टाइम पॉइंट्स मुझे उन्हें इवेलुएट करना होता है फॉर द सेम स्पेसिफिकेशंस दैट वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द कंसेप्चुअलाइजेशन। एंड व्हेन इट इज़ कंफर्म्ड कि मेरा प्रोडक्ट स्टेबल है फॉर अप टू द शेल्फ लाइफ, आई विल परफॉर्म इट्स रिस्क असेसमेंट। दिस रिस्क असेसमेंट विल हेल्प मी टू आइडेंटिफाई द CPP and CQA. This CPP and CQA related to the formulation and manufacturing process that were developed and confirmed, and CQA for the specifications that were established during the conceptualization. तो मुझे इन सब का रिस्क असेसमेंट करना है। लाइक आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मेथड, लाइक जैसे मैंने पिछली बार में बताया था
कि मैंने कहा कि आरएमजी में मुझे ग्रेनुलेशन करना है, तो वहाँ पे मेरे सीपीपी क्या रहेंगे, लाइक मिक्सिंग टाइम, मिक्सिंग स्पीड, एंड इफ़ आई एम सेइंग दैट आई एम गोइंग टू ड्राई दिस मटेरियल इन एफबीडी, देन उसमें ड्राइंग का टेम्परेचर, ड्राइंग का टाइम, एलओडी रिक्वायरमेंट्स, ये सारे जो है मेरे सीपीपी एंड सीक्यूए आ जाएंगे. सीपीपी आर क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स and CQA are critical quality attributes. So once through risk assessment we establish the CPP and CQA, then we will go for the scale up. Scale up का means optimization, क्योंकि मैंने यहाँ तक का जो प्रोसेस किया अप टू द स्टेबिलिटी, ये मैंने बहुत छोटे बैचेज पे किया, 1000, 2000 या 5000 बैचेज पे. बट मुझे स्केल अप करना है फॉर विच इज़ इन कंप्लायंस विद माई कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. कंसिडर मैंने 1 करोड़ टैबलेट्स का बैच साइज कंसेप्ट किया है कि हाँ मुझे जो मार्केट में डिलीवर करना है वो 1 करोड़ का करना है, क्योंकि मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 1 करोड़ टैबलेट्स की है. बट आई हैव परफॉर्म द ट्रायल फॉर 5000 और 10,000 टैबलेट्स, देन आई विल नॉट कोरिलेट द सेम प्रोसेस विद माई कमर्शियल स्केल. स्केल अप का मतलब है कि मुझे जो मैंने छोटे स्तर पे डेवलप किया है, जो मैंने छोटे स्तर पे इवेलुएट किया है, अगर मैं उसको बड़े बैच साइज पे या बड़े स्केल पे डेवलप करता हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई चेंजेज आ जाएं, ऐसा तो नहीं कहीं उसमें कोई मेजर ड्रॉबैक्स आ जाएं, सेटबैक्स आ जाएं. तो वो चीज़ मुझे कहाँ पे पता चलता है? थ्रू स्केल अप. स्केल अप में मैं स्केल अप के टाइम पे मैं उसको इवेलुएट करता हूँ, उसको रिपोर्ट करता हूँ, और अगर मुझे कहीं पे लगता है कि नहीं प्रोसेस में मुझे इस तरह का चेंज करना पड़ेगा, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि चेंज करना पड़े, तो वो मैं उसमें रिपोर्ट करता हूँ. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल अप रिपोर्ट मैं अपने प्रोसेस को डेवलप करता हूँ फॉर द कमर्शियल स्केल. अब इन सब के बेसिस पे मेरा क्यूबीडी, जैसे मैंने बताया, क्वालिटी बाय डिज़ाइन. जैसे क्यूबीडी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? क्वालिटी इज नॉट गिवन फ्रॉम द आउटसाइड टू द प्रोडक्ट, क्वालिटी इज जनरेटेड विद इन द प्रोडक्ट. मतलब प्रोडक्ट के अंदर ही क्वालिटी जनरेट होनी चाहिए, विच व्हेन वी परफॉर्म दीज ऑल स्टडीज एंड दीज ऑल प्रोसेस वी गो थ्रू, तो मेरा क्यूबीडी जनरेट होता है. अब इसमें कई जगह ऐसा भी आता है कि व्हेन वी फाइल सम प्रोडक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन टू द रेगुलेटरी मार्केट और सेमी रेगुलेटरी मार्केट, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है कि आप कुछ और स्टडीज भी परफॉर्म करिए. लाइक इफ़ आई एम सेइंग फॉर द स्टेबिलिटी, हमने स्टेबिलिटी परफॉर्म करी एट डिफरेंट कंडीशंस, एक्सेलरेटेड टर्म कंडीशंस एंड लॉन्ग टर्म कंडीशंस which will depend on its environmental condition for the market which we are going to commercialize that product. और जनरल कंसेप्ट हमें ये करना चाहिए कि जितने भी हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस अवेलेबल हैं फॉर दैट प्रोडक्ट, हमें उस पर चार्ज करना चाहिए. इफ़ द प्रोडक्ट इज स्टेबल एट वेरी लो टेम्परेचर एंड इट इज अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर एट द रूम टेम्परेचर, देन वी शैल चार्ज इट ओनली फॉर 2 to 8 degree, and its ACC will be not more than 25. But if the product is stable at the thermal conditions, then we should charge it on all the conditions up to the ACC for 40 degree, 40 degree temperature and 75% RH. It is the accelerated term condition, and for long term it will depend upon the market requirement. Like for India, it is 3065 or 3075 because India lies in 2 zones. But for some other countries like the European nations, it will be 2560. For America, it will be 2560. But if I am going to say the ASEAN market, then it will be surely the 3075. So on that basis, we shall perform its stability. But if the regulatory is asking that do perform the freeze thaw and open pot or alcohol study, then we should also perform those studies. That will also be the part of the quality by design, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इवेलुएट करना है, प्रूव करना है कि यस माय प्रोडक्ट इज़ रोबस्ट इवन इन दोज कंडीशंस. तो यस थ्रू दिस ये जो पूरा टेबल है
it is the only part of the process design. You can take the screenshot from of this board and make a notes of this, and this all is the part of the process design. And when we are saying the process design, it is the complete part. Once the product is scaled up, it will go for the qualification, which we shall cover in our next video. So I think this will help you all to understand what is process design, and it will also help you to understand what are these basic things. Like I have already discussed about the risk assessment in my previous videos. I am discussing about the CPP and CQ in this video. If you will ask to discuss it in separate videos, I will discuss it also, and scale up I will discuss it also if you need it. And one thing more, scale up is also the need of the regulatory markets. If I am going to introduce my product in some regulatory market, they will ask for the product development report, and in that product development report they will also ask for the scale up reports. So signing off for today, and I will also appreciate your support to this channel. Radhe Radhe.